Now we talk of the next topic in differential equation, and that is exact differential equations. Exact differential equations. Now क्या कहता है ये? If we can write the differential equation in the form of f of f1 xy d f1 xy plus phi f2 xy d f2 xy equals to 0, and as a matter of fact you can increase as many functions as you want, so on, equals to 0, then each term can be integrated separately or individually. मतलब क्या हुआ, ये अगर हमें किसी फंक्शन एक फंक्शन है जिसका जैसे हम लोग लिखते हैं x स्क्वायर dx, तो यहाँ पे जो x है और जो यहाँ फंक्शन है वो सेम नहीं है. मतलब यहाँ पे अगर x स्क्वायर में लिख दूं तो क्या होगा, इसका सीधे सीधे इफ दिस इज कंसीडर्ड u, तो ये u है तो u du हमें स्ट्रेट अवे मिल गया. u du का स्ट्रेट अवे में क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 2. मतलब जो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट फंक्शन उसी आर्गुमेंट के फॉर्म में मिल जाने लगे तो फिर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म मिलने लग जाता है. और ये हर जगह हो रहा हो. यहाँ f2xy है और f2xy के टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. ऐसे यहाँ पे f1xy है फंक्शन, द फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ f1xy, और वही f1xy फंक्शन के टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या फॉर्म बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो देयर आर सर्टेन फॉर्मूले जो हम लोग ने डिराइव कर रखे हैं एंड दे आर वेरी हेल्पफुल, और वो मेमोराइज कर ले तो बेटर रहेगा. द फर्स्ट वन इज x dy प्लस y dx. मतलब कहीं भी हमें x dy प्लस y dx का फॉर्म दिखे तो वी कैन सिंपली राइट दिस एज d of xy. क्यों? क्योंकि ये अगर इस पे x y पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो क्या होगा, x बाहर y का dy, फिर y बाहर x का क्या होगा dx, which is the left side. तो मतलब x dy प्लस y dx कहीं भी लिखा हो तो इस फॉर्म को एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं, d of xy. मतलब अब अगर हमें कहीं भी फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमको ऐसे दिख जाए एक्स वाई का होल स्क्वायर dxy, तो ये सिंपली हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है. क्योंकि नाउ इफ यू कंसीडर दिस एज u, तो ये du हो गया, तो ये क्या है, u स्क्वायर है. एक्स वाई के टर्म्स में ही जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली फॉर्म हमको यहाँ मिल रहा है. तो इसका सिंपली इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u क्यूब बाय 3 विच इज व्हाट, x क्यूब y क्यूब बाय 3. नाउ इसी तरीके के सेकेंड फॉर्म एक है कि x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, dy बाय x. इसमें अगर हम क्वोशिएंट रूल लगाएं तो क्या होगा, x इंटू डी ऑफ y क्या होगा, dy माइनस फिर y बाहर x का क्या होगा, dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. तो अगर कहीं हमको ये फॉर्म दिख रहा है x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर, तो वहां हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, d ऑफ y बाय x. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कहीं ऐसे दिख जाए y बाय x dy बाय x, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसे u मानते हैं तो ये भी u है, तो क्या हो गया, u du फॉर्म. u du फॉर्म का क्या हो गया, u स्क्वायर बाय 2, यानी y बाय x का होल स्क्वायर हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं. तो मतलब अगर कहीं ये पार्ट लिखा है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये मतलब अब हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y बाय x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं.
ठीक है, लेट्स टेक द थर्ड पार्ट। तीसरा फॉर्म क्या है? इफ वी हैव y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा d ऑफ x अपॉन y। सेम लॉजिक, क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं। फोर्थ इज x dx प्लस y dy, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ d x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों? d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जब लिखेंगे तो क्या होगा? d ऑफ x स्क्वायर प्लस d ऑफ y स्क्वायर। ये d ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का dx, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy। एंड क्योंकि बाहर हाफ लगा है तो दिस विल गिव यू 1/2 और अपॉन 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? x dx प्लस y dy। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट एंड वी हैव dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये क्या होगा? अगर इसे हम u मानते हैं तो ये क्या है? u है, तो रूट u du, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज u रेज़ टू पावर हाफ, तो क्या हो जाएगा? u रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 व्हिच इज सिंपली 2/3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। नाउ फिफ्थ टाइप देखते हैं। इफ वी हैव x dy माइनस y dx अपॉन xy, ये फॉर्म क्या लिख सकते हैं? d ऑफ ln xy रादर y by x। इसको कैसे लिख सकता हूं? डिफरेंशिएशन ऑफ ln y by x क्या होगा? ln का हो गया 1 अपॉन y by x और y by x में हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो एक x से एक x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे एक्स वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। सिमिलरली सिक्स्थ फॉर्म क्या है? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ एल एन एक्स वाई। सेम लॉजिक, इस बार प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एल एन एक्स वाई के अंदर। सेवेंथ वी हैव एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर है तो क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ टैन इनवर्स वाई बाय एक्स। ये कैसे आया होगा? डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स वाई बाय एक्स क्या होगा? टैन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर अंदर मूव करें तो वाई बाय एक्स का क्या होगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इफ यू टेक एलसीएम यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ एंड वी गेट द लेफ्ट हैंड साइड। एट्थ क्या है? ऐसे बहुत से बन सकते हैं बट जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो हम लोग लिख रहे हैं। बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं। ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो दिस इज डी ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम लॉजिक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही फॉर्म आएगा। तो ये बेसिकली 8 फॉर्म्स याद रख लें तो बहुत आसान होगा। इट विल मेक योर टास्क अ लिटिल इजियर। बनने को मैं फिर कह रहा हूँ बहुत से बन सकते हैं बट ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है जो हम लोग के क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। तो वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल फॉर exact differential equations. So we are given to solve x dx plus y dy is equal to x dy minus y dx upon x square plus y square. Now if we look closely, जो left side पे दिया है this is simply what? half of d x square plus y square and जो right side दिया है that is d of tan inverse y by x. एक चीज ध्यान रखिए, अगर x dy minus y dx दिया है कहीं भी तो इसका मतलब जो भी आर्गुमेंट है वो क्या है? y by x है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है वहां पे देख के आपको पता लगाना क्या है। जैसे अगर xy होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ln। अगर x dy माइनस y dx है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y by x हो जाएगा।
अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है तो सीधे क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का फॉर्म मिलेगा तो वाई बाय एक्स तो आएगा। बस देखना ये है कि वाई बाय एक्स कैसे आएगा, किसके साथ आएगा। ठीक है, तो अब नाउ ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो एक तरीके से हाफ 1 टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज 1 टाइम्स डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाय एक्स। तो अगर dx, अगर हम 1 dx करते थे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे तो 1 का क्या होता था, x होता था। तो अगर 1 dy होता था तो क्या होता था, y होता था। तो यहाँ 1 ऑफ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। और यहाँ क्या आएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस c। So this is your answer. Now we take the next example. Now at first instance जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी तो you won't be knowing कि किस टाइप का ये है, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो then you will have to test all the forms, जितने भी फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं। बट अगर सारे फॉर्म्स हमारे फेल होते जा रहे हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म भी हम लोग को बैक ऑफ द माइंड रखना है। अब इसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको काफी ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, कोई भी फॉर्म दिख नहीं रहा है। तो वी कैन थिंक ऑन द लाइंस ऑफ फॉर्मिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं। वी हैव, जब x प्लस 1 को y बाय x से करेंगे तो y प्लस वाई बाय x प्लस साइन वाई इंटू डी एक्स आएगा, प्लस यहाँ पे x डी वाई प्लस डी वाई इंटू लॉग एक्स प्लस x डी वाई कॉस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ डी एक्स को मल्टीप्लाई किया है तो y डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी एक्स प्लस x डी वाई प्लस डी वाई इंटू लॉग एक्स प्लस x cos y dy इक्वल्स टू 0। Now, अब इन क्वेश्चंस ये these are little tough in the sense कि आपको इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए प्रॉपर डिफरेंशियल को एग्जैक्टली एक साथ कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, y dx, यहाँ x dy, ये तो मैं एग्जैक्टली दिख गया, y dx प्लस x dy, ये किसका होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, d of xy। d of xy क्या होता था, x dy प्लस y dx, ये फॉर्म तो दिख गया हमें। नेक्स्ट अगर हम अब देखें, ये 1 बाय एक्स यहाँ आ रहा है और यहाँ log x है, log x का डिफरेंशिएशन ही 1 बाय एक्स होता है। इफ वी कैन थिंक ऑफ y बाय एक्स dx प्लस dy log x, ये अगर हम कंबाइन करें तो ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, d ऑफ log x तो एक है, log x इंटू y। अगर इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए तो क्या होगा, log x बाहर, d ऑफ y क्या होगा dy, फिर y बाहर, log x का क्या होगा 1 अपॉन x dx। तो देखिए एग्जैक्टली मैच कर रहा है, यानी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, कौन कौन सी टर्म बची, साइन y dx प्लस x cos y dy इक्वल्स टू 0। अब इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये किसका डिफरेंशियल हो सकता है, d ऑफ, यहाँ पे dx लिखा है तो साइन y तो बाहर रही है, x इंटू साइन y, तो x बाहर करा तो साइन y का क्या होगा cos y dy, और फिर साइन y को बाहर किया तो x का क्या होगा dx। एग्जैक्टली ये मैच हो गया। तो यानी कौन सा इसका डिफरेंशियल हो गया, इसका ये डिफरेंशियल हो गया। तो वी कैन राइट दिस एज d ऑफ xy प्लस d ऑफ y log x प्लस d ऑफ x sin y इक्वल्स टू 0। अब ये तो हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हो गए, तो हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये ऑन इंटीग्रेटिंग हमें क्या मिल जाएगा, dxy का इंटीग्रेशन xy, d ऑफ y log x क्या होगा y log x, और d ऑफ x sin y क्या होगा x sin y इक्वल्स टू c।
दीज आर लिटिल टफ, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है कि कौन से कॉम्बिनेशंस लेके हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स मिलेंगे। तो दीज आर लिटिल टफ टू थिंक, बट विद प्रैक्टिस हो जाएंगे ये। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू सॉल्व y dx minus x dy plus 3x square y square e raised by x cube dx equals to 0। Now हिंट आपको यहां से मिल रही है y dx minus x dy। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, y dx minus x dy हो तो y by x आर्गुमेंट जरूर आ रहा है। अब इसमें तीन केसेस पढ़े थे, या तो x y होगा, या x स्क्वायर या y स्क्वायर होगा, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर एक्स वाई होगा तो ln आएगा, अगर वाई स्क्वायर है तो सीधे x बाय वाई आ जाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो tan इनवर्स x बाय वाई आ जाएगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे y बाय x ना होके x अपॉन y होगा, क्योंकि y dx दिया है हमको, x dy दिया होता तो y बाय x लेते। ठीक है, बट फॉर्म वही है। तो if we look closely, अगर y dx minus x dy अपॉन y स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx इक्वल्स टू 0। नाउ ये वाला पार्ट है, दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x अपॉन y, एंड इफ वी टेक द रेस्ट टू द राइट साइड तो 3x स्क्वायर e x क्यूब dx। नाउ एग्जैक्टली देखें, दोनों तरफ इंटीग्रेबल है, ये भी इंटीग्रेशन हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये तो सीधे सीधे x अपॉन y होगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, ये तो x अपॉन y होगा, एग्जैक्ट इंटीग्रल है। -3 इफ वी टेक x क्यूब एस टी तो dt अपॉन dx इज 3x स्क्वायर, तो dt अपॉन और dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, तो वी कैन टेक 3x स्क्वायर dx, तो ये हमारा एग्जैक्टली dt हो जाएगा। तो ये हो गया e की पावर t dt। e की पावर dt इज वेरी इजी, तो माइनस e की पावर t हो जाएगा, प्लस c इज x अपॉन y। x अपॉन y इज इक्वल टू माइनस e की पावर x क्यूब प्लस c वुड बी द सॉल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। Now let's take the next question, and we are given to solve xy4 plus y into dx minus x dy is 0. So let's multiply inside, तो xy4 dx plus y dx minus x dy is 0। तो अगर ये पोर्शन को राइट साइड ले जाए तो क्या होगा, xy4 dx would be x dy minus y dx। नाउ अब बेसिकली यहाँ पे dx है, तो यहाँ पे सिर्फ x की टर्म्स आनी चाहिए, y की टर्म्स तो आनी नहीं चाहिए। तो विल डिवाइड बाय y4 थ्रू आउट, तो क्या होगा, x dx इज इक्वल टू x dy माइनस y dx अपॉन y रेज़ टू पावर 4। लेकिन अगर x dy माइनस y dx होता है, x dy माइनस y dx, तो अपॉन फिर x स्क्वायर आए, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, डी y अपॉन x। लेकिन नीचे y रेज़ टू पावर 4 है, यानी पावर नीचे y की आ रही है, तो यानी इसको अगर हम माइनस ले लें तो वी हैव माइनस ऑफ x dx एज y dx माइनस x dy अपॉन y4। नाउ इसको हम लोग लिख सकते हैं y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर। इतना पोर्शन तो सिंपली हमें क्या बता रहा है, दिस पोर्शन इज टेलिंग अस दैट दिस इज x अपॉन y, दिस इज dx अपॉन y अपॉन y स्क्वायर। नाउ एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस x dx। अब ये फॉर्म तो हमारा बन नहीं रहा, तो व्हाट कैन बी डन, ये फॉर्म अगर बनना है तो हमें यहाँ पे
खाली वाई स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, हमें एक्स अपॉन वाई का फॉर्म चाहिए। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मल्टीप्लाई द एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स वाई, विच कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। अब ये एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही एग्जैक्टली यहाँ पे फंक्शन मौजूद है। तो नाउ वी कैन एग्जैक्टली इंटीग्रेट दिस, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव माइनस एक्स फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू, अब अगर इसको अगर हम लोग मन में सोचे u है तो डी यू दे रखा है और u स्क्वायर दे रखा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा u क्यूब बाई थ्री यानी x अपॉन वाई होल क्यूब इंटू वन बाई थ्री प्लस सी। तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखनी है कि जब भी हमको इस तरीके के फॉर्म्स मिलते हैं तो ये सिर्फ d ऑफ दैट फंक्शन आप बना सकते हो, उसके बाद क्या फंक्शन आएगा वो हम लोग को सोचना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज जस्ट टेलिंग कि वो डी एक्स वाई का फॉर्म बन सकता है, डी एक्स वाई के बाद जरूरी नहीं कि हर बार डी एक्स वाई ही बचेगा, उसके साथ कोई फंक्शन भी होगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट। इसलिए ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि ये बनाना तो आसान होता है क्योंकि हम लोग मेमोराइज कर चुके हैं डी एक्स वाई माइनस वाई डी एक्स है, तो क्या होगा एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स बनेगा डी में, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से उसको एडजस्ट करना है जिससे कि उसी के रिस्पेक्ट में सारा फंक्शन है, दैट इज द हार्ड पार्ट, वो थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, we have to solve y dx plus x square y dy equals to 0। ना सबसे पहले तो आप अपने नॉर्मल मेथड से ट्राई करेंगे dy by dx को सब्जेक्ट बना के कि कौन सा फॉर्म लग सकता है, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, देन dy by dx is linear upon linear, उसमें जो केसेस थे। बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ भी हमारा दिमाग जाएगा कि अगर हमको कुछ फॉर्म्स दिखने लग जाए, तो जैसे यहाँ पे हमको y dx दिख रहा है, x dy दिख रहा है, तो ये हमें एग्जैक्ट की तरफ हिंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया y dx प्लस x dy प्लस x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। अब ये पोर्शन तो एग्जैक्टली d ऑफ x y है एंड प्लस x स्क्वायर y dy। और सोचने की बात ये कि यहाँ dy है तो x की टर्म नहीं होनी चाहिए, तो अगर x की टर्म नहीं है तो व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड बाय x स्क्वायर थ्रू आउट, तो dxy अपॉन x स्क्वायर, तो वी गेट y dy इज 0। बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि ये फंक्शन ये xy के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल दिया है, तो अब हमारा पूरा फंक्शन भी xy के टर्म्स में ही होना चाहिए, पर यहाँ सिर्फ क्या है x स्क्वायर है। तो व्हाट वी कैन डू इज we can multiply by 1 by y square throughout, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको। what we do is dxy upon x square y square plus y upon y square dy equals to 0। तो ये हमारा एकदम सही बन गया, dxy upon xy का होल स्क्वायर प्लस एक y से एक y गया, यहाँ dy upon y रहा equals to 0। ना अब ये तो हम एग्जैक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अगर एक्स वाई को मन में u सोचे तो क्या लिखा है du अपॉन u स्क्वायर, इसका रिटर्न एज du इंटू u रेज टू का माइनस 2। इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है u रेज टू का माइनस 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स वाई प्लस ये क्या हो जाएगा ln y इक्वल टू c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वाले क्वेश्चंस में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फॉर्म्स हमने याद कर रखे हैं बट उन फॉर्म्स के साथ क्या फंक्शन उसी आर्गुमेंट के साथ आए ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी तो फिर दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड तो ठीक है, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पार्ट हमें जाना पहचाना लग रहा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एंड यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई कॉमन, वाई डी एक्स प्लस
x dy. Now this part is what? d of xy और बार क्या है xy. तो बिल्कुल सही बैठ गया हिसाब. xy और dxy मतलब xy के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर रहे हैं और xy फंक्शन बाहर है. और यहाँ पे क्या हो गया? दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ d of x square plus y square and this is equal to 0. अब तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म आ गया. तो इंटीग्रेटिंग टर्म बाय टर्म क्या हो जाएगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर बाय 2 एंड दिस वुड बी हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी. दिस वुड बी द solution of the differential equation that is given. Now let's take the next question. We have to solve this differential equation. तो शुरू करते हैं. तो x प्लस वाई, वाई डैश को क्या लिख दें? डी वाई बाय डी एक्स होल अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स. एंड इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एक्स फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर अपॉन एक्स स्क्वायर. इफ यू लुक क्लोजली इन द न्यूमरेटर, ये परफेक्ट स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. एंड यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और डी एक्स कैंसिल हो गया. एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. अगर इस पार्ट को देखें तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एग्जैक्टली इससे मैच कर जाएगा. तो इसको हम नीचे ले आए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे क्या होगा? बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है. जबकि होना क्या चाहिए? वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई पहले आया. तो इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वाई स्क्वायर तो क्या होगा? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन, अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दें और यहाँ भी वाई स्क्वायर लिख दें अपॉन एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली देखिए फॉर्म बन गया. दिस इज व्हाट? डी एक्स अपॉन वाई. तो दिस कैन बी रिटन एज हाफ डी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर में. अब देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है. अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मन में यू सोचे हैं तो क्या लिखा है? डी यू अपॉन यू स्क्वायर. तो इसका क्या लिख सकते हैं? डी यू इंटू यू रेस्ट बाय माइनस टू. तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? हाफ माइनस यू एंड यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड ये क्या है? अगर एक्स अपॉन वाई को मन में यू सोचते हैं तो क्या होगा? डी यू अपॉन अगेन यू स्क्वायर. तो इसका भी क्या होगा? माइनस वन अपॉन यू. यानी माइनस वन अपॉन यू इज एक्स अपॉन वाई प्लस सी. तो दिस इज योर required differential equation. You can, if you want, you can simplify it further. Minus अगर कॉमन ले लें, otherwise this is your answer to this question. Now let's solve the next question. We are given that y dx minus x dy is equal to xy dx. तो obviously left side जो दिख रहा है वो तो हमें फॉर्म दिख रहा है y dx minus x dy and if we divide by y square ये फॉर्म बन जाएगा. और यहाँ भी वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा? वाई एक्स अपॉन वाई डी एक्स. नाउ दिस लेफ्ट पार्ट इज व्हाट? डी ऑफ एक्स बाय वाई. तो ये एक्स अपॉन वाई को अगर हम नीचे ले जाएं तो क्या होगा? एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स. नाउ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा हमारा. तो दिस वुड बी एल एन ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. क्योंकि अगर x बाय वाई को हम अगर लेट से मन में यू सोचे तो क्या लिखा है? डी यू अपॉन यू और इसका इंटीग्रल क्या होगा? एल एन यू एंड यू इज एक्स अपॉन वाई. तो देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एल एन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we are given this differential equation, we have to solve it.
तो लेट्स मल्टीप्लाई इनसाइड, तो क्या मिलता है dx प्लस एक्स डी एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। नाउ इफ यू लुक क्लोजली, इस वाले में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, dx इज डिफरेंट, वाई डी वाई इज सेपरेट, और यहाँ पे हमें दिख रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वी हैव एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। Now this part is familiar to us. This is half of d x square plus y square, और उसी का एग्जैक्ट फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, प्लस माइनस वाई डी वाई एंड डी एक्स इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर यू। dx का इंटीग्रल क्या होगा, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देंगे तो ये x हो गया, ये वाई स्क्वायर बाय 2 हो गया, प्लस इफ यू थिंक कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज u, तो क्या लिखा है, तो रूट यू डी यू, इसका इंटीग्रल क्या होगा, u रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आंसर वुड बी हाफ इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज y x माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू c। दिस इज द आंसर टू द गिवन differential equation. Now let's solve the next question. Now we have to solve cos x by y, y dx minus x dy is equal to xy cube x dy plus y dx. Now in this question बहुत ही ऑब्वियस दिख रहा है हमको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, क्योंकि ये भी हमारा फॉर्म है और ये भी हमारा फॉर्म है, एंड द हिंट इज x अपॉन y, देखिए cos के अंदर आ रहा है, तो यानी dx अपॉन y आ जाए तो ये सिंपल एग्जैक्ट बन जाएगा। तो cos x by y रहने दो, y dx माइनस x dy में अगर हम y स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एग्जैक्ट बन जाएगा डिफरेंशियल, और y स्क्वायर से यहाँ भी राइट साइड पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy बचेगा, एंड दिस पार्ट इज d ऑफ xy। तो देखिए तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट हमारे दोनों साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स बन गए। दिस इज cos x by y into d of x upon y and this is xy into d of xy। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर x upon y को हम u माने तो क्या लिखा है, cos u du, इसका इंटीग्रल क्या होगा, sin u, तो sin x upon y इज इक्वल टू, अगर xy को हम u मन में सोचे तो क्या लिखा है, u du, इसका क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 यानी xy का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन टू आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑब्वियसली हिंट यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर इटसेल्फ, y dx माइनस x dy, एंड यहाँ पे x अपॉन y, तो न्यूमरेटर में वी कैन सी y स्क्वायर कॉमन है, तो x dy प्लस y dx एंड दिस इटसेल्फ इज अ फॉर्म, एंड y dx माइनस x dy इज इक्वल टू sec ऑफ x by y माइनस tan ऑफ x by y। Now if we take y square in the denominator तो क्या फॉर्म होगा, न्यूमरेटर तो कैन बी रिटन एज d ऑफ xy एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, y dx माइनस x dy अपॉन y स्क्वायर इज sec ऑफ x by y माइनस tan ऑफ x by y। तो डिनोमिनेटर भी अब हमारा एग्जैक्ट फॉर्म आ गया, दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x अपॉन y, तो हम राइट साइड ले जाएंगे तो d ऑफ x अपॉन y एंड वी हैव sec ऑफ x अपॉन y माइनस tan ऑफ x अपॉन y। ये तो एग्जैक्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि x अपॉन y में हमारा आर्गुमेंट है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे तो xy हो जाएगा, और राइट साइड पे sec का क्या होता है, log sec x माइनस tan x, और tan x का क्या होता है, माइनस log cos x, तो ये हो गया प्लस log cos x by y।
प्लस सी। So this is your answer to the given differential equation. तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस अगर हम लोग को समझ में आ जाए तो फिर दे आर वेरी इजी, तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह हमारा बहुत आसान हो जाता है। इंटीग्रल पार्ट लिटरली कुछ नहीं रह जाता, बस उस फॉर्म में हमको एग्जैक्टली लाने पड़ता है बस।